ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भारी खींचतान ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। चीन और यूरोप के बड़े बड़े देश इस वक्त पसीने पसीने हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कभी भी ताला लग सकता है। लेकिन इसी गहरे संकट के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश तेल की एक एक बूंद के लिए तरसने की कगार पर हैं, तब भारत इतना बेखौफ और शांत कैसे बैठा है? आखिर भारत ने आधी रात को कौन सा ऐसा गुप्त रास्ता खोज निकाला है जिसने खाड़ी देशों की दादागिरी को एक झटके में खत्म कर दिया है? आज की यह रिपोर्ट उस मास्टर स्ट्रोक के बारे में है जिसे समझने में रूस और अमेरिका जैसे दिग्गजों को भी महीनों लग गए। अब जरा इस मंजर को करीब से समझिए। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ग्लोबल मैप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जहां से दुनिया का लगभग 30% तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर आंच आई तो वो इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से ठप कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के तेल टैंकर वहीं फंस जाएंगे। चीन की आधी से ज्यादा इकोनॉमी इसी रास्ते पर टिकी है, इसलिए बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल रच दिया था। भारत ने अपनी तेल की जरूरतों के लिए केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। अब हमारे पास ऐसे रास्ते हैं जो न तो ईरान के भरोसे हैं और न ही किसी और की मर्जी के। ये सारा खेल शुरू हुआ उस वक्त जब दुनिया को लगा कि भारत सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीद कर खुश है। लेकिन सच तो ये था कि भारत एक बहुत बड़ी बिसात बिछा रहा था। 2026 के आंकड़ों को देखें तो भारत ने अमेरिका, ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका के देशों के साथ ऐसी डील फाइनल कर ली है जो सीधे अटलांटिक महासागर से होकर भारत आती है। मतलब ये कि अब हमें उस खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं रही जहां ईरान का कब्जा है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने भारत को ग्लोबल एनर्जी मार्केट का बेताज बादशाह बना दिया है। क्या आपको अंदाजा है कि इस एक फैसले से भारत ने कितने अरब डॉलर बचाए हैं और कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है? हकीकत तो ये है कि जब दुनिया के बाकी देश ये सोच रहे थे कि अगर जंग हुई तो क्या होगा, तब भारत के सरकारी तेल डिपो और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को फुल किया जा रहा था। भारत ने चुपचाप रूस के साथ मिलकर एक ऐसी सप्लाई लाइन तैयार की जो आर्कटिक के रास्ते से आती है। ये रास्ता इतना सुरक्षित है कि यहाँ किसी का दखल मुमकिन ही नहीं। रूस से आने वाले तेल के जहाज अब नॉर्थ सी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीधा भारत के बंदरगाहों पर उतरता है। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि उस खतरे को भी जीरो कर दिया गया है जो मिडिल ईस्ट की वजह से पैदा हुआ था। ये भारत की वो दूरदर्शिता है जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो वेस्ट अफ्रीका और गयाना के साथ भारत के रिश्तों में छिपी है। भारत ने नाइजीरिया और अंगोला जैसे देशों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए हैं। इन देशों से तेल लाना थोड़ा महंगा जरूर पड़ता था, लेकिन भारत ने अपनी लॉजिस्टिक्स और शिपिंग पावर को इतना मजबूत कर लिया है कि अब ये तेल भी हमें खाड़ी देशों के मुकाबले सस्ता पड़ रहा है। भारत के पास अब अपने खुद के विशाल तेल टैंकरों का बेड़ा है। ये जहाज जब समंदर की लहरों को चीरते हुए भारत की तरफ बढ़ते हैं तो ये सिर्फ तेल नहीं लाते, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का परचम लहराते हैं। क्या ये किसी करिश्मे से कम है कि एक देश जो अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है, वो आज पूरी दुनिया को सप्लाई की गारंटी दे रहा है? इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ है। अमेरिका जो कभी भारत को नसीहतें देता था, आज वही अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा और भरोसेमंद तेल पार्टनर मान रहा है। 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका से भारत को होने वाला तेल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिका से तेल आने का मतलब है कि भारत को अब मिडिल ईस्ट के किसी भी सुलगते हुए रास्ते पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत ने बहुत ही चालाकी से अपने बास्केट को इतना फैला दिया है कि अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो हमारे पास 4 और रास्ते तैयार हैं। ये है भारत की वो एनर्जी सिक्योरिटी जिसने चीन की रातों की नींद हराम कर दी है। चीन आज भी उसी पुराने रास्ते पर अटका है, जबकि भारत ने नए समंदर खोज लिए हैं। अब बात करते हैं उस साइलेंट वेपन की जो भारत ने जमीन के नीचे छिपा रखा है। भारत ने विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इस कदर अपग्रेड कर दिया है कि अगर दुनिया में तेल की सप्लाई कल ही बंद हो जाए
तब भी भारत महीनों तक बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। इन अंडरग्राउंड गुफाओं में इतना तेल भरा है कि पूरी दुनिया दंग है। भारत ने इसे साल 2026 तक की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बना लिया है। ये सिर्फ तेल का स्टॉक नहीं है, ये भारत की वो ताकत है जो हमें दुनिया के सामने सीना तानकर खड़े होने की हिम्मत देती है। जब यूरोप के देश ठंड में ठिठुर रहे थे और तेल के लिए मिन्नतें कर रहे थे, तब भारत ने अपने रिजर्व्स के दम पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली विजनरी कौन है। सोचिए, अगर भारत ने ये कदम न उठाए होते तो आज हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ होते? शायद 200 या 300 रुपए लीटर। लेकिन नहीं, भारत की सूझबूझ ने आम आदमी की जेब को इस ग्लोबल आग से बचा लिया। भारत ने न केवल तेल के नए सोर्स खोजे, बल्कि अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी दुनिया में नंबर 1 बना लिया। आज भारत दुनिया का वो हब है जहां कच्चा तेल आता है, रिफाइन होता है और फिर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। रूस से आने वाला सस्ता तेल भारत की रिफाइनरियों में साफ होकर जब यूरोप और अमेरिका के बाजारों में बिकता है, तो उसे देखकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। यह भारत का वो बिजनेस माइंड है जिसने हमें इस क्राइसिस में भी मुनाफे में रखा है। अब यहाँ एक और बड़ा सस्पेंस खुलता है। क्या आपको पता है कि भारत ने इस तेल के खेल में अपनी करेंसी यानी रुपये को कैसे घुसा दिया है? भारत अब कई देशों के साथ कच्चे तेल का व्यापार सीधे रुपये में कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें अब डॉलर के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। रूस, यूएई और अब कुछ अफ्रीकी देशों के साथ रुपये में ट्रेड शुरू होने से भारत की इकोनॉमी को वो कवच मिल गया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। साल 2026 में भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी धमक जमा चुका है। तेल की हर बूंद के साथ भारत का रुपया और भी मजबूत होता जा रहा है। ये वो मास्टर प्लान था जिसे भारत ने बहुत ही शांति से अंजाम दिया। लेकिन इस कहानी में एक पेज अभी भी बाकी है। चीन भारत की इस तरक्की को देखकर चुप नहीं बैठा है। उसने कई बार कोशिश की कि भारत के नए रास्तों में अड़ंगा लगाया जाए, लेकिन भारत की नेवी ने समंदर में अपनी ऐसी चौकसी बढ़ा दी है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे तेल टैंकरों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। 2026 का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि अपनी एनर्जी लाइंस को भी सुरक्षित रखना जानता है। हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक तक भारत की धमक आज साफ सुनाई दे रही है। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये देश के स्वाभिमान और उस ताकत की बात है जो हमने पिछले कुछ सालों में कमाई है। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक और बड़ी वजह है हमारी रिफाइनरियों की टेक्नोलॉजी। भारत के पास आज दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनरियां हैं जो किसी भी तरह के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं, चाहे वो वेनेजुएला का भारी तेल हो या अमेरिका का हल्का शेल ऑन ऑयल। भारत की मशीनें हर तरह के तेल से बेहतरीन आउटपुट निकालने में माहिर हैं। यही वजह है कि जब दुनिया के बाकी देश ये सोचते हैं कि कौन सा तेल खरीदें, भारत कहता है कि आप बस तेल भेजिए, हम उसे सोना बनाकर दिखाएंगे। 2026 तक भारत ने अपनी इस रिफाइनिंग पावर को दोगुना कर लिया है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू आसमान छू रहा है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ ईरान की मिसाइलें तैयार हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में घूम रहे हैं और बीच में फंसा है वो रास्ता जहां से दुनिया का पेट भरता है। ऐसे में भारत का शांत रहना और अपने काम में लगे रहना ये दिखाता है कि हमारे पास एक ऐसा प्लान भी हमेशा तैयार रहता है जिसकी भनक दुनिया को तब लगती है जब हम बाजी जीत चुके होते हैं। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से रूस को भी अपना दोस्त बनाए रखा और अमेरिका के साथ भी अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले गया। ये बैलेंस बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन भारत ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। आज जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की प्लानिंग और सही समय पर लिए गए कड़े फैसले हैं। भारत ने जब रूस से तेल खरीदना शुरू किया था, तब पूरी दुनिया ने हमें डराने की कोशिश की थी। कहा गया था कि भारत पर पाबंदियां लग जाएंगी, भारत अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन भारत झुका नहीं। हमने अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखा और आज उसी का नतीजा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश भारत के साथ डील करने के लिए कतार में खड़े हैं। ये भारत की वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसने हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर डाल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा फैक्टर है भारत का बढ़ता हुआ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तेल के इन वैकल्पिक रास्तों के साथ साथ भारत ने अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी पर भी उतना ही जोर दिया है। लेकिन जब तक दुनिया पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट नहीं होती, तब तक तेल ही वो ईंधन है
जो देश की रफ्तार को बनाए रखेगा। और भारत ने सुनिश्चित किया है कि इस रफ्तार में कभी कोई रुकावट ना आए। 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि खुद अपने नियम बनाता है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश ने संकट को अवसर में बदलकर अपनी किस्मत खुद लिखी है। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात साफ हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट हो या दुनिया में कहीं भी मची उथल पुथल, भारत ने अपना किला इतना मजबूत कर लिया है कि उसे ढाना नामुमकिन है। भारत की ये नई तेल नीति आने वाले दशकों तक हमारे विकास की नींव बनी रहेगी। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है एक उभरते हुए सुपर पावर की, जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि सही विजन और मजबूत इरादों से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। भारत की इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि अब हम सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं चलते, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाते हैं।